बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो इस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना कि एक इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार इसे दफन करके छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त के पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस ज़िंदगी में मौजूद है। हर जानदार को एक दिन मरना होता है। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है? वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत का एक चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर है। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक काम करता था, मैं अब इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। इस नेक इंसान को जन्नत से लाई हुई एक खुशबू लगाते हैं, जिस खुशबू की एक बूंद भी अगर इस दुनिया में भेजी गई तो ता क़यामत ये तमाम दुनिया इस खुशबू से महकती रहेगी। इस मुर्दे का जिस्म इस वक्त रोशन हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भेज जाती है, जहां इस इंसान के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाज़ों से इस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद निगहबान इससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो इस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। तब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसको दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा भी दुनिया में ही जिंदा करूँगा। जब क़यामत का दिन होगा तब फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म पर इसको 7वीं ज़मीन पर पहुँचा देते हैं, जो क़यामत तक इसका कब्र होता है। और जो कोई भी इसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आता है तो वो इस कब्र के अंदर से ही इसकी बातें, यहाँ तक कि कदमों की आवाज़ तक सुनता है। तब इस वक्त इसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं। इनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती है। इनके बदन का रंग सियाह और आंखें सियाह बराबर और शोला जन होती है और उनके बाल सर से लेकर पाँव तक आए हुए होते हैं और उनके दांत कई हाथ के होते हैं, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। इनमें से एक मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। ये मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झटक कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ कड़क आवाज़ में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या जानता है। अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है और दूसरे सवाल का जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछेंगे कि तुझे किसने बताया, तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है और तस्दीक की। तब इस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी कि इसने सच कहा है, तो इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की खुशबू इसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। मगर इससे पहले इसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम
जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जिसकी लपेट और जलन, गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी। तो इसे फौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसके दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और इससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है। तब वो इस खिड़की से जन्नत के नज़ारे देखेगा इस वक्त तक जब तक वो दोबारा जिंदा ना किया जाए, और क़यामत के बाद इसे इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जो दरवाज़ा इसके लिए कब्र में खोला गया था। लेकिन ये सब इस इंसान के लिए नहीं होगा जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह के अहकाम को भूलकर शैतानी कामों में मसरूफ रहा होगा। इसके लिए सब कुछ बरअक्स होगा। पहले इसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ताकि इसकी खुशबू, ठंडक, राहत और नेमत की झलक देख सके, और फिर इसे बंद कर दिया जाएगा और दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी ताकि इस पर अज़ाब के साथ इन नेमतों की हसरत भी हो। तब इसे आग का लिबास पहनाया जाएगा और इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिसकी गर्मी और लपेट इसको पहुंचेगी, और इस पर अज़ाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे, और इनके पास लोहे का एक ऐसा हथौड़ा होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, और इस हथौड़े से इसको मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज वो कहीं भी हो, उसे वही सवालात होंगे और वही सवाब या अजाब उसे पहुँचेगा। फिर जब इनको आसमान की तरफ ले जाया जाएगा तो पहले आसमान के दरवाजे पर इनको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जैसा कि सूरतुल आराफ की आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया और इनसे सरताबी की, इनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही बहशत में दाखिल होंगे, और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। आज हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, इस बात से बेखबर है कि मौत हमारे पीछे है, लेकिन हम किसके पीछे हैं? ये सवाल एक बार अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब